राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यह वीडियो है प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत, शिवरात्रि और सोमवार का दिन, इतना शुभ संयोग हमें बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, तो इसका लाभ ज़रूर ही उठाइए। भोलेनाथ की पूजा कीजिए, भोलेनाथ का पंचामृत अभिषेक कीजिए। किस समय आपको व्रत रहना है, कैसे व्रत रहना है, और आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो क्या पहली बार व्रत उठा सकते हैं? यदि आप मासिक धर्म में हैं तो किस प्रकार से पूजा अर्चना करेंगे? सभी आपके सवालों के उत्तर मिलेंगे। किस समय पर आप पूजा करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा? पूरी वीडियो देखिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। त्रयोदशी प्रारंभ हो रही है 26 जनवरी 8:54 पर शाम के समय, और इसका समापन होगा 27 को 8:34 पर रात्रि में। प्रदोष व्रत में पूजा का महत्व शाम के समय का होता है, इसीलिए 27 जनवरी को यह व्रत किया जाएगा और पूजन किया जाएगा। यदि आप पहली बार व्रत रह रहे हैं तो ज़रूर रहिए। इससे अच्छा शुभ संयोग आपको कभी नहीं मिलेगा अपना व्रत को प्रारंभ करने के लिए। भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा होती है जब आप प्रदोष का व्रत रहते हैं, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। प्रदोष व्रत रहने के क्या क्या नियम होते हैं, सबसे पहले हम वह जान लेते हैं। सुबह सवेरे प्रातः जल्दी उठकर आपको सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है, और अगर सुबह के समय मंदिर जा पाएँ तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आप घर पर ही इस तरह से शिवलिंग भगवान का पंचामृत अभिषेक ज़रूर ही कीजिएगा। यदि आपने घर में शिवलिंग भगवान रखे हुए हैं, उन्हें जनेऊ अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। उनकी सफ़ेद पुष्प बहुत प्रिय होता है। अगर आपको बेलपत्र और धतूरा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। इत्र से उनका अभिषेक कीजिएगा, इत्र बहुत प्रिय होता है भोलेनाथ को। इसके बाद लाल चंदन और सफ़ेद चंदन लगाकर त्रिपुंड जरूर बनाइएगा, बहुत विशेष रहता है और भोलेनाथ इससे विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। यदि आपके पास शिवलिंग घर पर नहीं है तो आप भोले बाबा की, पार्वती माता, गणेश भगवान, तीनों की कोई भी फोटो या प्रतिमा भी रख सकते हैं। इसके पश्चात एक पुष्प लेकर स्नान करवाइए। माता गौरा को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित कीजिए। प्रथम पूज्य गणेश भगवान हैं तो उन्हें भी जनेऊ अर्पित कीजिए और भोले बाबा को जनेऊ अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के लिए भोले बाबा को आक का पुष्प सबसे प्रिय होता है। यदि आपको मिल जाए तो ज़रूर ही चढ़ाइएगा, और माता को लाल रंग का पुष्प अर्पित कीजिए। इस तरह से पूजा अर्चना करते हुए माता रानी को भोग समर्पित कीजिए, और भोलेनाथ को भी सफ़ेद मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए, और प्रदोष व्रत की कथा पढ़ना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष की माला लेकर 108 बार ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस तरह से पूजा अर्चना कीजिए, भोलेनाथ की आरती कीजिए, गणेश भगवान की आरती कीजिए, माँ गौरा की आरती कीजिए। इस तरह से अपने प्रदोष व्रत की शुरुआत कीजिए। यदि हो सके तो शाम के समय मंदिर अवश्य ही जाइए, क्योंकि प्रदोष व्रत में या शिवरात्रि में आपको पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब आप शिवालय जाकर पंचामृत अभिषेक करते हैं और बेलपत्र अर्पित करते हैं। भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में अवश्य ही करनी चाहिए। जो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त है वह 5:56 से 8:34 का है। तो इस समय जाकर आपको भोलेनाथ को पंचामृत अभिषेक करना है, बेलपत्र अर्पित करना है, अक्षत जरूर चढ़ाइएगा और काले तिल जरूर चढ़ाइएगा। सभी चीज़ों का विशेष महत्व होता है, तो यह सारी चीज़ें आप अर्पित कीजिएगा। यह तो हो गया व्रत और पूजा का नियम। अब आपको व्रत कैसे रहना है। आपको सुबह के समय पूजा अर्चना करनी है। ध्यान रहे उससे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए और उसके बाद भोलेनाथ की पूजा अर्चना कीजिए।
इसके बाद यदि आप चाय वगैरह पीते हैं तो पी सकते हैं और फलाहार कीजिएगा। कोई भी मीठा प्रसाद ही किया जाता है, नमक का भोजन इस दिन नहीं करना चाहिए। शाम के समय आप कुछ भी मीठा भोजन बनाकर खा सकते हैं। एक बार मीठा भोजन बनाकर खाया जाता है तो आप मीठी पूड़ी बना लीजिए या मीठा पराठा बना लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे, लेकिन नमक का भोजन इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब आप पूजा करें तो एक दीपक आपको भोलेनाथ के समक्ष जलाना है, एक दीपक आपको बेलपत्र के पास में जलाना है, एक दीपक गणेश भगवान के सामने और माता गौरा के सामने भी दीपक ज़रूर ही प्रज्वलित कीजिएगा। और पीपल वृक्ष पर इस दिन दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आपके 5 दीपक संध्या के समय ज़रूर ही जलने चाहिए। और हो सके तो आप जब घर वापस आएं उसके बाद आपको कम से कम 5 भजन भोलेनाथ के ज़रूर ही गाने चाहिए। घर में आकर या मंदिर में बैठकर भी गा सकते हैं। शाम के समय भी पूजा अर्चना कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिएगा। व्रत के दिन किसी के भी घर से लिया हुआ पानी, जल, चाय कुछ भी नहीं पीना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। व्रत के नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। बाल नहीं धोने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और ना ही बाल काटने चाहिए। दाढ़ी वगैरह बनाना भी शुभ नहीं, अच्छा नहीं माना जाता है। और ना ही किसी ऐसी चीज़ का प्रयोग करना चाहिए भोजन में जिससे कि आपका व्रत खंडित हो। सात्विक भोजन करें, मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी से वाद विवाद ना करें, चुगली ना करें, झगड़ा ना करें, फालतू की कलह ना करें। घर में बहुत अच्छा सुंदर सा माहौल रखें। इन नियमों का पालन करें। इस व्रत को करने के लिए यदि आप मासिक धर्म में हैं तो पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो मत उठाइएगा। किसी शुभ दिन, जिस दिन आप व्रत का संकल्प ले सकें, उसी दिन आपको व्रत उठाना चाहिए। और मासिक धर्म में आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। माला मत लीजिएगा, रुद्राक्ष की माला जो ली जाती है मंत्र पढ़ते समय, और आसन मत पूजा वाला डालिएगा। अलग से बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। स्नान आदि करके अपने मंदिर के सामने बैठकर आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं और प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।